सो हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे इन दिस सिस्टम यू कैन सी दैट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सिस्टम 2 हमारा है इसमें ऑल्सो क्यू इज रिएक्टिव पावर है नेगेटिव है कि रिएक्टिव पावर नेगेटिव है बट करंट डायरेक्शन करंट जो हमारा इस सिस्टम में एंट्री ले रहा है तो हम कहेंगे कि जो है और हमारा जो सिस्टम 2 भी है जो हमारा रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। आपकी तो आ रही है, मेरी अभी जा रही है। चलिए ठीक है, कुछ देर देख लेते हैं ऐसे ही। अभी तो नहीं जा रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई नेटवर्क इशू हो गया, किसी का फोन आ गया था मेरे को। अभी जा रहा है। चलिए सिस्टम 2 भी जो हमारा है रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा है, रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। नेगेटिव आ रहा है बट करंट आर एंट्रिंग फ्रॉम देम, तो सिस्टम 2 जो है रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, अगर दोनों का आप कंपैरिजन देखेंगे तो आप देखिएगा कि एक्टिव पावर हमेशा जो फ्लो करता है, एक्टिव पावर फ्लो करता है हमारा पावर फ्लो करता है। आपकी तो आ रही है मेरे को, एक मिनट। अभी जा रहा है मेरा आवाज? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। इसमें करंट जो सोर्स 2 में है करंट हम लोग का इंटर ले रहा है, तो हम कहेंगे 100 वाट एक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा है। सिमिलरली सिस्टम 2 में Q इज द नेगेटिव और Q हमारा नेगेटिव आ रहा है बट करंट इज इंटर इन द सिस्टम 2। सो Q अगर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं कि सिस्टम 2 जो है हमारा रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा है बट Q आर कमिंग नेगेटिव। सो हम कहेंगे सिस्टम 2 इज ऑल्सो सिस्टम 2 इज डिलीवर, सिस्टम 2 जो हमारा रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है कितना 267 वाट। इस प्रकार से आप देखिएगा तो देखिए हमारा कंपैरिजन देखिए सोर्स 1 एंड सोर्स 2 का। सोर्स 1 जो है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है 30 कंपेयर टू सोर्स 2। सो ये एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक। तो एक्टिव पावर हमेशा जो है एक्टिव पावर फ्लोइंग क्या बोलता है लीडिंग टू लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग टू लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग टू लैगिंग पावर फैक्टर, यानी हमारा एक्टिव पावर का जो फ्लो है जहाँ लीडिंग जो भी सोर्स लीडिंग रहेगा उससे लैगिंग की ओर हमारा एक्टिव पावर फ्लो करेगा, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा डिलीट करते हैं। लिख लिए हैं आप लोग राइट डाउन कर लिए हैं? अच्छा ठीक है। और रिएक्टिव पावर जो हमारा है रिएक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ठीक। तो ये हम लोग दो ऑब्जर्वेशन हम लोग का इस सिस्टम से मिला, इसमें दोनों वोल्टेज सेम ही है जिसके कारण मैं नहीं दिखा सकता हूँ। बट अगर आप वन वोल्टेज सोर्स हाइयर दिखेगा अदर इधर, अगर दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है तो बहुत ज़्यादा टोटल जो रिएक्टिव पावर हमारा जो है इसके क्रॉस लॉस हो रहा है, ठीक। ये भी डिलीवर कर रहा है बहुत ज़्यादा। सो मतलब क्या है हमारा जो रिएक्टिव पावर है जो हमारा हायर वोल्टेज सोर्स टू लोअर वोल्टेज सोर्स डिलीवर होता है, ठीक। इस प्रकार से दो ऑब्जर्वेशन हम लोग का इस न्यूमेरिकल से मिला है, ठीक। देखिए हम लोग एक बस बार लेते हैं, बस बार समझते हैं।
देखिए अगर हम लोग दो दो बस सिस्टम पहले ही ले लेते हैं, दैट इज द वन बस नंबर वन, दैट इज द बस नंबर वन एंड दैट इज द बस नंबर टू, बस नंबर टू। ठीक, यहाँ पे कोई भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है, सोर्स वन इस प्रकार से, दैट इज द अदर वन, सोर्स वन एंड दैट इज द सोर्स टू, या तो सिस्टम वन एंड सिस्टम टू, बस वन सिस्टम वन इसको कर लें और सिस्टम टू कर लें, इसको सिस्टम टू कर लें। अगर हमारा इसमें जो कॉम्प्लेक्स पावर एस वन टू है, वन टू टू जो फ्लो करने का कोई मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। हमारा सपोर्टेड इसने कह रखा है कोई भी इस प्रकार जो टू बस सिस्टम है, और उसने बोला है कि हमारा जो पावर है, पावर फ्लो कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स पावर एस वन टू टू कर रहा है, तो यानी बस वन टू टू पावर हमारा जो जा रहा है पी प्लस जे क्यू जा रहा है। ठीक, पी प्लस जे क्यू इस प्रकार से कुछ जा रहा है। तो हमारा सिस्टम टू जो है, सिस्टम टू टू वन कितना आ रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे अब हम लोग को बोला है कि चलो एस वन टू टू पी प्लस जे क्यू है, तो तुम फाइंड आउट करो एस टू टू वन कितना है, टू टू वन कितना है। और इसी को दूसरा तरह से कर सकता है कि पावर फ्लोइंग, पावर एक्टिव पावर ही ले लेते हैं, एक्टिव पावर फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स वन टू टू, source 1 to 2 is P. Then find the power flow from source 2 to 1, source 2 to 1। अगर हम लोग का बोल रहा है कि कोई भी जो अगर हमारा सोर्स वन से टू अगर कोई एक्टिव पावर फ्री फ्लो कर रहा है, तो टू टू वन कितना करेगा, तो हम इसको सिंपल कर देंगे कि चलो वन टू टू कर रहा है, वन टू टू अगर पी पावर जा रहा है, एक्टिव पावर वन टू टू हमारा पी, वन से टू हमारा जो पावर है बस वन टू टू जा रहा है अगर फी, तो हम कह सकते हैं कि टू से वन जो पावर जा रहा है हमारा, टू से वन जो जा रहा है वो माइनस फी जा रहा है, उसका नेगेटिव जा रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हमारा बोल रहा है कि क्यू अगर क्यू हमारा जो है वो वन टू टू जा रहा है, क्यू रिएक्टिव पावर क्यू जो वन टू टू बस जा रहा है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू, तो टेन टू टू वन कितना जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टू टू वन बस पर जा रहा है वो माइनस क्यू जा रहा है, इतना सही है सबका, इतना समझ में आ रही है। अनामिका क्या सुन पा रहे हैं मेरे को, इतना सही जा रहा है। ठीक, तो हमको दे रखा है कि एस वन टू टू पावर जो फ्लोइंग है जो पी प्लस जे क्यू जा रहा है, तो तुम फाइंड आउट करो कि एस टू टू वन है, एस टू टू वन है वो कितना होगा। ठीक, एस टू टू वन स्टार क्यों दे रहा हूँ, एस टू टू वन कितना होगा हमारा। ठीक, एस टू टू वन कितना होगा, तो जो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स पावर फ्लोइंग फ्रॉम बस वन टू टू इज एस वन टू, देन कॉम्प्लेक्स पावर फ्लोइंग थ्रू एस टू टू वन इज नथिंग, एस टू टू वन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एस वन टू टू जो जा रहा है उसका एस वन टू का कंजुगेट होगा। ठीक, कंजुगेट होगा यानी नेगेटिव कंजुगेट होगा, इस प्रकार से इतना हमारा पावर फ्लो कर रहा है टू टू वन। यदि पी प्लस जे क्यू है तो सेकंड वाला जो हमारा होगा माइनस पी क्या बोलते हैं, माइनस पी प्लस जे क्यू का स्टार, पी प्लस जे क्यू का स्टार होगा। तो आप देखिए पी प्लस जे क्यू तो माइनस पी माइनस पी माइनस जे क्यू, तो माइनस पी और प्लस जे क्यू होगा। ठीक, यानी कि हमारा जो सिस्टम वन टू टू है वो पी पावर को
नेगेटिव। इस प्रकार से हमारा 2 to 1 पावर होगा। ओके, इतना तो ये पॉइंट हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कि ये पावर गोइंग फ्रॉम सिस्टम 1 to 2 इज पावर, रुकिए इसको, इतना हो गया, इसको डिलीट करूँ क्या, इसको डिलीट करूँ, डिलीट नहीं होगी, ठीक। अच्छा मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक ठीक, S12 हमारा दिया हुआ है, तो S21 हमारा कितना होगा ये हम लोग का फाइंड आउट करना है। तो अगर S12 है तो S21 जो हमारा होगा, S12 का स्टार होगा विद द नेगेटिव से। सो अगर S12 आर द P प्लस JQ तो S21 इज द माइनस P प्लस JQ का स्टार होगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक, ओके। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। देयर आर 3 बस सिस्टम, लिख लिए थे ना आप लोग, नाम का आप लिख लिए थे ना। हाँ तो एक हम लोग न्यूमेरिकल, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट, अभी मैं फिर क्लियर करता हूँ। अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आ रहा होगा दिक्कत। ठीक, तो इसको आप लोग करते हैं, उसके बाद इसमें क्लियर हो जाएगा अपने। कोई दिक्कत है नहीं, छोटे मोटे डाउट आनी चाहिए। डाउट आ रहा है मतलब कि लोग समझ रहे हैं, नहीं आ रही है तो बस ये वीडियो चल रही है ऐसे भी ऑनलाइन में। देखिए कोई सोर्स है जिसको हम लोग SG1 बोल रहे हैं। ठीक, ये 1 प्लस JQ है, 1 प्लस JQ है, J1 and other is the other bus system। SG1 मीन्स जो सोर्स 1 हमारा है वो पावर का जनरेशन कर रहा है 1 प्लस J1। ये अपना सोर्स 2 जो है SG2 है, SG2 जो है ये पावर का जनरेशन कर रहा है 0.5 प्लस J0.5। ओके ना, और यहाँ पे एक हमारा डिमांड लगा हुआ है SD1 इक्वल टू रखा है 1 माइनस J1। ठीक, तो हम लोग का ये सिस्टम दिया हुआ है, हम लोग का अभी फाइंड आउट करना है S1 to 2, S1 to 2 होगा कितना होगा। ठीक, S1 to 3, 1 to 3 एंड S3 to S1 to 2, S1 to 3, S3 to 1, इस प्रकार से 1 बाई 1 सब के लिए कौन सा बस में कितना कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो कर रहा है। ठीक, देखिए तो हम लोग यहाँ पे S1 पे देखेंगे, S1 पे
टोटल जो पावर हमारा है SG1 एट बस 1 पे हम लोग देख लेते हैं। बस 1 पे है हमारा जो SG1 बस पे हमारा जो टोटल जनरेशन है SG1 1 प्लस G1 है, 1 प्लस J1 है, एंड डिमांड 1 पावर ही जा रहा है इसमें जो 1 प्लस SG1 जो हमारा है SG1 1 माइनस J1 जा रहा है, ठीक 1 माइनस J1 जा रहा है। और बस 3 में भी कुछ दे रखा है क्या? बस 1 3 में कुछ नहीं दे रखा, चलिए ठीक है। और इस पे अपना जनरेशन कितना है, एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा, चलो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। चलिए S1 2 3 कुछ कर लेते हैं, S1 2 3 कुछ, सॉरी SD1, चलिए बस 3 का भी कुछ भी ले लेते हैं, जो पावर इसमें एंटी ले रहा है, ये भी एंटी ले रहे हैं, ये भी एंटी ले रहे हैं, इसका भी एंटी कर देते हैं, जो 1 प्लस J1 भी है, 1 प्लस J1। तो हम लोग का फाइंड आउट करना है कि पावर फ्लोइंग फ्लो 1 to 2 इज कितना है, ठीक ओके। रुकिए एक सिंपल सर्किट देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, 1 बाय 1 पूरा डाटा भी नहीं है। लूँ क्या इसी में करूँ, नाम क्या, हाँ ये हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। चलिए एक सिंपल ही 2 बस सिस्टम ही लेता हूँ अपने लोग, ठीक। यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ अपना SG1 है, जो जनरेशन कर रहा है वो 1 प्लस J1 1, ठीक दैट इज द सेकंड है। ये ऑल्सो जनरेशन कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी कि पावर डिलीवर टू द बस कर रहा है, बस 1 कर रहा है, दैट इज द बस 2 कर रहा है, ठीक बस 2 कर रहा है, ठीक। इसका कुछ भी ले लीजिए आप, SG2 भी, SG2 जो है हमारा 2 प्लस J2 ले लेते हैं, 2 प्लस J2 लेते हैं, ठीक। इस पर कोई डिमांड लगा हुआ है, इस पर कोई डिमांड है, डिमांड करने में लोड कनेक्टेड है, कोई भी लोड है जो कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू जो है हमारा कुछ भी कितना है, कुछ भी ले लेते हैं, वो 0.5 SD1 SD2 जो है हमारा 0.5 प्लस J0.5 है, ओके। तो हमको पूछ रहा है कि जो SG2 पे भी कोई डिमांड है, जैसे जनरली डिमांड जो होता है, डिवाइंड हम लोग का डिमांड जो भी होता है, लोड होता है, उसको डिफाइन होता है पावर एंड रिएक्टिव पावर। बट हम लोग इस एग्जांपल में रहे कि SG2 को SD1 कोई डिमांड है, इसमें कितना पावर फ्लो कर रहा है या इसका कितना पावर इसमें जा रहा है, इसको हम लोग का निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग कुछ नहीं, सिंपल जैसे नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, सिंपल पावर के लिए भी नोडल एनालिसिस निकालेंगे। और ऑल्सो यू फाइंड द पावर फ्लोइंग फ्रॉम द बस 1 to 2, S12 तुम निकालो, S21 आप निकालो एंड SD1 आप निकालो, इतना सा बस आपको हम लोग का निकालना है, इसमें तीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग बस 1 पे अगर हम लोग देखेंगे, बस 1 पे देखेंगे तो पावर जनरेशन कितना है, 1 प्लस J1 है, ठीक। चलिए SD1 भी ले लेते हैं, कुछ 1 मिनट कुछ चाहिए, SD1 भी कुछ ले लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल होते जा रहे हैं। चलिए SD1 भी कुछ है, लोड अपना लगा हुआ कितना, SD1 भी लगा हुआ है 0.5 प्लस SD1 0.5 प्लस J0.5 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो सेम 0.5, ठीक। तब आप लोग को फाइंड करना है S1 to 2 पावर कितना जा रहा है और S2 to 1 पावर कितना जा रहा है। तो हम लोग बस 1 पे देखेंगे कितना पावर का जनरेशन होता है और इस पर कितना पावर के डिमांड है, जो बचा हुआ पावर हमारा है जो बस 1 to 2 जाएगा। तो देखेंगे SG1 जो है हमारा जो जनरेशन कर रहा है, वो SG1 जो जनरेशन है बस 1 है, वो 1 प्लस J1 है, और डिमांड जो है 0.5 प्लस J0.12 है। सो नोड 1 पे जैसे हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट करते हैं नोडल एनालिसिस में, हेलो नोडल एनालिसिस जैसे करते हैं, ऑल इनकमिंग करंट आर इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट।
सो किसी भी बस में टोटल जो पावर होगा सिमिलरली नोडल एनालिसिस के तरफ जीरो होगा, नो एनर्जी लॉस, नो जो भी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहेगा। सो एस जी वन प्लस एस डी वन प्लस और क्या बोलते हैं एस वन टू टू, अगर पावर ही जा रहा है एस वन टू टू तो एस वन टू टू इज ऑल्सो जीरो। ये तीनों को ऐड कीजिए और एस वन टू टू कितना आ रहा है मेरे को बताइए। ये मैं रेंडमली एग्जाम्पल ले लिया हूँ, तो एस वन टू टू कितना आ रहा है? एस वन टू टू आ जाएगा कितना अपना माइनस एस जी वन प्लस एस डी वन, इतना आएगा क्या? नहीं, सॉरी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस जीवन हो जाएगा हमारा एस जीवन एस जीवन जो हमारा है वो वन प्लस जे वन है, ठीक। और ये डिमांड है, डिमांड आर गोइंग फ्रॉम यहाँ पे लॉस हो रहा है, दैट इज द इनकमिंग पावर, दैट इज द आउटगोइंग पावर, दैट इज द आउटगोइंग। इफ इनकमिंग पावर टू आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग पावर आप नेगेटिव लोगे। सिमिलरली करंट को लेते हैं, समझ रहे हैं क्या? तो माइनस 0.5 प्लस जे 0.5 इतना होगा क्या? प्लस एस वन टू इक्वल टू जीरो। सो एस वन टू कितना हो जाएगा अपना, बता सकते हैं? माइनस एस वन टू माइनस 0.5 माइनस जे 0.5 कितना होगा क्या? हेलो अनाम का इतना होगा, ठीक। एस वन टू इतना हो रहा है, ठीक। अब सिमिलरली आप बस टू पे देख लो। हाँ बोलो। हाँ हाँ माइनस होगा, बट मैंने पॉजिटिव ले लिया है। तो जो टोटल मैं बोल रहा हूँ, जैसे अपना नोडल एनालिसिस में करते हैं ना, टोटल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो जो अपना डिमांड है, डिमांड का डायरेक्शन अपोजिट दे रखा है इसमें, तो उसको हम लोग नेगेटिव नीचे कर लिए हैं। ओके, आप यहाँ पे भी नेगेटिव कर सकते हो माइनस डी वन, बट मैंने यहाँ नहीं किया तो नीचे कर लिया कि चलो इसको आउटगोइंग कह रहे हैं, आउटगोइंग है, डेट इज नेगेटिव, डेट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक। अगर इस एस वन टू ले रहे हैं तो इसको ऑल्सो नेगेटिव करिए, हाँ सॉरी, इसको ऑल्सो नेगेटिव करिए तो माइनस एस वन टू इतना आ जाएगा। और एस वन टू जो होगा हमारा 0.5 टू जे 0.5, यानी 1 to 2 जो 1 to 2 हमारा पावर जा रहा है, 0.5 एक्टिव पावर जा रहा है और जे 0.5 रिएक्टिव पावर, बस 1 to 2 जा रहा है, ठीक। अगर इसी को सिमिलरली आप चेक करोगे, सिमिलरली आप चेक कर लो बस टू पे, तो बस टू पे हमारा एस जीवन जो जनरेशन है 2 प्लस जे 2 है, कहाँ पे माइनस कैसे हो सकता है? S1 माइनस कैसे हो सकता है? देखिए जैसे डिमांड के लिए हम लोग जो इसका डायरेक्शन ले रहे हैं, ये 1 to 2 ले रहे हैं ना, तो इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव, अरे कर नहीं, हाँ बोलिए। हाँ तो नहीं, मैं उसी को प्रूव करना चाह रहा हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे जनरेशन है, जो पावर आ रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और जाने जैसे आउटगोइंग कैरियर जैसे नेगेटिव लेते हैं ना, और उसी सिमिलरली रहा हूँ कि एस 1 to 2 पावर जा रहा है इधर, बस 1 to 2 बाहर जा रहा है, उसको नेगेटिव ले लिया हूँ, माइनस एस 1 2, और D1 भी बाहर की ओर जा रहा है, डेट इज बाहर की ओर जा रहा है, तो इसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया हूँ, ठीक। तो माइनस एस 1 2 जो भी है वो माइनस 0.5, आप कैलकुलेट करो इसको, आप एक बार कैलकुलेट करो इस प्रकार से लेकर कैलकुलेट करो, फिर बस 2 के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैं करता हूँ। चलो देखो मैं फिर से कर देता हूँ इसको, बस 1 के लिए ही इसको रहने, ये कहाँ यहाँ पे बोल रहे हैं आप, एक मिनट, यहाँ पे बोल रहे हैं
देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना है पावर, ठीक, ये जा रहा है, ठीक, ये जा रहा है, ठीक, ये S12 की ओर जा रहा है, SG1 की ओर जा रहा है, ठीक, SG1 आ रहा है, SG1 आ रहा है, आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, SG1 इक्वल टू S12 प्लस SD1, ये भी कर सकते हो आप। तुम करके देखो दोनों सेम ही आएगा। ओके, तो आप यही कर लो, या अगर पल्ले नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप ये करके देख लो, दोनों सेम ही आएगा। कुछ नहीं मैंने किया है, सेम टू सेम किया है। जैसे अभी इसी को आप लिखना चाहो, इतना इक्वेशन के सिर्फ मैं लिखता हूँ, ठीक, इतना इक्वेशन के लिखता हूँ बाई, जब साइन को कंसीडर करेंगे तो देखिए ये 1 प्लस J1 कुछ नहीं है, SG1 है क्या, और ये 0, ये इतना जो है हमारा SD1 है, तो माइनस SD1। अगर साइन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो एक S12 है माइनस S12 इक्वल टू 0। नहीं, देखिए ये दोनों सेम ही आ रहा है। या ये इक्वेशन को देख लो और ये इक्वेशन को देख लो, दोनों सेम आ रहा है क्या? हाँ, तो हमारा S12 पावर जो जा रहा है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी वाला। ओके, हाँ ठीक है, डाउट है पूछिए, अच्छा लगता है मेरे को, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को कि इसको लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप सब लोग लिख लो, किसी एक का मैं बंदे का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? हो जाए तो बोलिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। करूँ क्या डिलीट? हाँ ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक, डिलीट कर दिया। चलिए, हमारा S1 to 2 कितना आ रहा था, बस बोल दीजिए मेरे को। S1 to 2 कितना आ रहा था हमारा? यानी 0.5 प्लस J0.5, यानी बस 1 to 2 हमारा जो पावर है P जा रहा है 0.5, बस 1 to 2 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है। और Q ऑल्सो, Q जो है हमारा बस 1 to 2 जा रहा है, जो 0.5 जा रहा है, ठीक। सिमिलरली हम लोग बस 2 के लिए देखेंगे, ठीक, बस 2 के लिए देखेंगे। और बस 2 पे अगर हम लोग देखें तो SG1 इंटीरियर है, SG1 इंटीरियर है, हम लोग बोल रहे हैं कि S1 to 2 भी कोई पावर है। SG1 इंटीरियर है तो SG1 को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। SG1 2 प्लस J2 है, ठीक, 2 प्लस J2 है। तो सिमिलरली करते हैं और बी टेक, क्या बोलते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि बस 1 to 2 पावर जा रहा है, तो 0.3 प्लस J2 जा रहा है। सिमिलरली वी अज्यूम दैट कि 1 पावर इज गोइंग फ्रॉम बस और 2 to 1, दैट इज पावर इज द S21, ठीक। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि बस 1 to 2 जो पावर जा रहा है, बस 2 to 1 पावर फ्लोइंग, सॉरी, एक मिनट में इसको इरेज करके लिख देता हूँ, सही रहेगा। लेट पावर फ्लोइंग, पावर या कॉम्प्लेक्स पावर फ्लोइंग फ्रॉम बस 1, बस 2 to 1 इज S21 को हम लोग बोल रहे हैं कि पावर फ्लो कर रहा है 2 to 1 कर रहा है, 2 to 1 कर रहा है पावर फ्लो हमारा, ठीक। तो ये पावर हमारा S221 कर रहा है। तो सिमिलरली जैसे नोड 1 पे लगाए थे तो उसी प्रकार होगा SG2 जो हमारा होगा, SG2 इक्वल टू क्या बोलते हैं, SD2 प्लस S21 होगा क्या है, S21। SG2 इक्वल टू हमारा होगा SD2 प्लस S21 होगा क्या, अनाम का ये होगा,
हाँ तो यहाँ पे आ गया S21 आप निकाल लो, S21 आप निकाल लो कितना, नहीं ये तो नहीं होगा, देखिए बस 1 एंड बस 2, ठीक। नहीं एक मिनट, आपको कुछ नहीं ये जो डिमांड हम लोग इससे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डिमांड डिफाइंड कर रहे हैं ना, हमारा पूरा इक्वेशन मतलब क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कोई एक अनडिफाइंड करना पड़ेगा हम लोग के, जैसे D2 को अनडिफाइंड जोड़ा, टोटल पावर जो हमारा सिस्टम में होना चाहिए एडिशन का सेम होना चाहिए, हम लोग जो रेंडमली एग्जाम्पल लिए हैं इसके कारण सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो चीज़ें, तो ये D2 को हम लोग, हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये आना चाहिए S12 इक्वल टू S21 स्टार आना चाहिए, यहाँ हम लोग का कोई भी अनडिफाइंड नहीं लिया हूँ, जैसे SD1 को भी डिफाइन कर लिया हूँ कुछ, SD2 को भी कुछ डिफाइन कर लिया हूँ, सब डिफाइन है तो कोई भी पावर अनडिफाइंड नहीं है, जो हमारा जो पूरा सिस्टम है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप SG2 को अनडिफाइन, जैसे देखो आप यहाँ पे D2 जो है इसको अनडिफाइन करके SG2 तुम निकाल लो, जो हमारा S12 जो आएगा ये माइनस S21 के स्टार के बराबर होनी चाहिए, ठीक, ये होनी चाहिए, तो हम लोग 4 क्वांटिटी इसमें है, मतलब कि 1 इज द SD1, सेकंड इज द SD2 एंड SG1, और चारों को डिफाइन कर चुके हैं, तो हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और एक जो एक्चुअल जो न्यूमेरिकल होते हैं उस अनुसार मतलब कि रेंडमली वैल्यू ले ली है, जिसके कारण सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ S21 निकालेंगे, हाँ मतलब कोई बस अगर 3-4 बस दिया हुआ है, अगर S12 हमारा इतना तक ठीक है, जैसे हम लोग रेंडमली ले लिया है ना वैल्यू, जिसके कारण हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो कोई अनडिफाइन या तो जो बुक में एग्जाम्पल होते हैं ना जो आप लेंगे तो इसी प्रकार से आएगा वो, समझ रहे हैं। हाँ 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 अगर S22, हाँ सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ, जैसे SD2 अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो SG2 हम लोग को बोल दिया कि SG2 तुम फाइंड आउट करो, ठीक, तो S22 फाइंड आउट करेंगे तो पहले बस 1 से हम लोग निकाल लेंगे कि S12 कितना 1 to 2 पावर कितना जा रहा है, ओके, और S12 पावर जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और उसके बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर SG2 को हम लोग अनडिफाइन लेते हैं, SG2 को हम लोग अनडिफाइन लेते हैं तो SG2 कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो S12 जो हमारा आ रहा था, S12 जो हमारा आ रहा था, S12 जो आ रहा था हमारा कितना 0.5 प्लस J0.5 आ रहा था, ठीक आ रहा था क्या, ठीक, तो ये जो हमारा S12 है जो इंटी ले रहा है, आप पूरा को सेटिस्फाई करा दो इस अनुसार, तो SG1 SG2 प्लस S12 बराबर SG2 होगा क्या, SG2 होगा क्या, तो इसको तुम ऐड करके बनाओ कितना आ रहा है SG2, मेरे को बताओ बनाकर, इसको तुम बनाकर बताओ, और एक बार और तुम ये ले लो, आगे क्या कुछ वैल्यू आए, एक मिनट, जैसे आपको SG2 कितना आ रहा है, आप सही सीखे है ना, जैसे SG2 इज पॉजिटिव लीजिए, और S21 इज ऑल्सो पॉजिटिव इनकमिंग, और SG2 तो इक्वल टू कर ही लिए हम इसको इक्वेशन से, कितना आ रहा है SG2 आपका, SG2 कितना आ रहा है 2 कितना 2 प्लस J2.5 2 प्लस J2.5 यही आ रहा है क्या 2.5 प्लस J2.5 ये आ रहा है। अच्छा अब तुम देखो सिमिलरली इक्वेशन तुम आप लगाओ यहाँ पे इस प्रकार से सिमिलरली लगाओ, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक।
अभी तुम लियो S12 लियो SG2 प्लस S12। अब S12 के जगह पे तुम क्या करो कि S1 पावर इज आप ले लो कि नहीं, S21 आउट गोइंग है, S12 आउट गोइंग है, तो इसी इक्वेशन के आप तुम लिखो कि SG2 अगर हम S21 S12 आ रहा है हमारा, तो S21 इधर की ओर जा रहा है 2 to 1, तो SG2 आप लिख सकते हो कि S21 प्लस SD2, इतना लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब तुम S21 का जो वैल्यू है, तुम S21 का वैल्यू S21 का वैल्यू यहाँ से तुम पुट कर दो ये चीज़ का, जैसे S12 कुछ आ रहा था हमारा, तो S21 जो वैल्यू होगा उसको तुम पुट कर दो माइनस S12 स्टार, इतना तुम पुट करो। ये वैल्यू SD2 ऐसे जो आ रहा था और SD2 जो हमारा यहाँ से आएगा, दोनों सेम आएगा। S21 का जो वैल्यू है इतना तुम पुट कर दो, अब पुट करके आप फाइंड आउट करो आ रहा है सर क्या? सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं करता हूँ, करूँ क्या? चलिए ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, इधर डिलीट कर दूँ अनाम का, हाँ इधर डिलीट करता हूँ। चलो मैं भी साथ में करता हूँ। ओके आया कि रैंडमली एग्जाम्पल ले लिया ना तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसके कारण दिक्कत हो रहे थे। कोई बात नहीं, देखिए अब हमारा S12 हाँ सेम आ रहा है ना, तो हमारा ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है इससे कि इसको हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। S12 बराबर माइनस S21 स्टार, ठीक, इस प्रकार से स्टार इसको कर लें, ठीक, तो इसको आप लोग लिख डालो ऐसी चीज़ को। S12 बराबर ये लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लिखें S21 लिखना चाहें कि S221 कितना है, तो हम लोग लिखेंगे S122 स्टार, ठीक। वैल्यू में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट सही है और थोड़ा कैलकुलेशन सही होगा तो सब सेम आएगा। ओके ठीक है, इतना ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन का मतलब कि स्नैप लेकर ग्रुप में सेंड करता हूँ। आप लोग एक अच्छी तरह से कर लीजिए, जैसे 3 पास वाला अभी ले रहा था ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप सोल्व करके और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पिक लेकर ही आप लोग ही पिक लेकर सेंड कर दीजिएगा, मैं एक बार देख लूँगा उसको, ठीक है। और आप सब लोग जितना भी लोग हैं ना, मैटलब इंस्टॉल कर लीजिए। मैटलब जानते हैं ना? हाँ, तो मैटलब इंस्टॉल कर लीजिए। हम लोग का जो भी आगे का मेन रूप से हम लोग को ये तो थ्योरी बस एक क्लासेज है, मेन है प्रैक्टिकल 3 टोटल क्लासेज ही प्रैक्टिकल है। हम लोग का डिजाइन है, मतलब पावर सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग टोटल का टोटल मैटलब पे करेंगे। पूरा फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे। ये सब तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आपने 5, 6, 7 सेमेस्टर में, है कि नहीं? हाँ, तो ये सब तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलो इसमें भी थोड़ा थोड़ा जो भी थ्योरी है वो करते चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि अभी और कंटिन्यू करेंगे। या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन सेंड करता हूँ जो अभी थ्री बस वाला लिख रहा था ना, उसी को सेंड करता हूँ, आप लोग बनाकर मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, क्लास अच्छे लगे ना? हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू।